आज भाषा के अध्ययन के क्रम में यह पार्ट 4 है। राजभाषा के लिए प्रोत्साहन योजना का अध्ययन। इसमें हम देखेंगे कि राजभाषा के विकास के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई है। राजभाषा के लिए प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना में से कौन कौन सी योजना है। सबसे पहला योजना है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। पूर्व में ये राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान पुरस्कार योजना के नाम से भी जाना जाता था। 2016 में इसको अमेंडमेंट करके इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। इसको 3 भाग में विभाजित किया गया। एक तो गौरव पुरस्कार योजना भारत के किसी भी नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है, ज्ञान विज्ञान में अगर मौलिक पुस्तक लेखन करते हैं तो वो पात्र होंगे राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने के। दूसरा है केंद्र सरकार के कार्मिकों को, इसमें सेवानिवृत्त कार्मिक भी शामिल हैं, वो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित, यानी केंद्र सरकार में जो कार्य कर रहे हैं वो और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो में हिंदी में उत्कृष्ट लेख अगर लिखते हैं तो भी उनको राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में शामिल किया जा सकता है। इसमें तीनों योजनाओं में धनराशि अलग अलग है, ये हम आगे देखेंगे। अगला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना सिर्फ ये जो केंद्र सरकार के कार्यालय है, विभाग है, कार्यालय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिंदी गृह पत्रिका, इनको ही राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को न दे करके उस कार्यालय, अगर किसी कार्यालय में हिंदी के कार्य में हिंदी के प्रगति में बढ़ावा अगर दिया जाता है, उसके प्रगति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो ऐसे कार्यालयों और विभागों को दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। इसलिए इसमें पुरस्कार के रूप में शील्ड प्रदान किया जाता है। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में कोई अगर मौलिक पुस्तक लिखता है तो उसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है, उसमें वो भाग ले सकता है। हिंदी में कथा अथवा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए, कथा, काव्य, कहानी संकलन, काव्य नहीं आया, कथा और कहानी संकलन सिर्फ होगा। उपन्यास लेखन, कथा, कहानी, उपन्यास लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना। और कौन कौन सी योजनाएं हैं? एक है हिंदी में मौलिक काव्य एवं गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। एक है यात्रा रेल वृत्तांत पुरस्कार योजना। अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक्य व टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार। इसमें भी एक प्रतियोगिता आधारित है, इसमें प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता में भाग लेना है और उसके बाद उसमें मूल्यांकन के बाद पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, देखिए ये भी एक प्रतियोगिता है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार। अगला पुरस्कार और क्या है? हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले विभागों को सामूहिक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर कोई हिंदी में कार्य करता है तो उसे सामूहिक नगद पुरस्कार भी दिया जा सकता है। हिंदी शिक्षण योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार, अगर कोई निजी प्रयास से परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है तो उसे भी एक मुश्त राशि के रूप में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना। सरकारी कामकाज में अगर कोई हिंदी का प्रयोग होता है तो गृह मंत्रालय भी उसे पुरस्कृत करता है। हिंदी में अधिकाधिक सराहनीय कार्य करने वाले
करने वालों के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। रेलवे बोर्ड ने भी रेल कर्मियों अगर कोई अधिक से अधिक हिंदी में कार्य कर रहा है तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार उसको प्रदान करेगा, जो राशि निश्चित की गई है। टंककों और आशु लिपिकों के लिए प्रोत्साहन भत्ता। अगर टंकक और आशु लिपिक हिंदी में टंकन करते हैं या आशु लिपिक करते हैं तो उसे प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड भी प्रदान किया जाता है। मुख्यालयों, मंडलों, कार्यालयों, स्टेशनों, कारखानों में हिंदी में अधिकाधिक शब्द लिखने एवं प्रशंसनीय कार्य करने के लिए महाप्रबंधक की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। और कौन सी योजना है? मुख्यालय, मंडलों, कार्यालयों, स्टेशन, कारखानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी भाषी को नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं प्रत्येक पुरस्कार में कितनी कितनी धनराशियाँ हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार के तीन भाग में से सबसे पहला कि भारत का नागरिक, यानी उसमें दूसरा और तीसरा जो है कर्मचारियों के लिए है, लेकिन ये जो पहला पुरस्कार है भारत के किसी भी नागरिक के लिए जो हिंदी में ज्ञान विज्ञान में मौलिक पुस्तक लेखन करते हैं उन्हें राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को राजभाषा गौरव पुरस्कार मिलता है तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये और प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1,25,000 रुपया, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह। तृतीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपया और प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह मिलेगा। और सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा जिसमें 10,000 रुपया शामिल है, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह। और इसका दूसरा भाग केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिक भी शामिल हैं। तो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन अगर कोई करता है तो उसके लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया जा सकता है। उसमें धनराशि कितनी है? प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 60,000 रुपया एवं सांत्वना पुरस्कार के रूप में 30,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार है जो केंद्र सरकार के कार्मिकों को ही मिलेगा। अगर वो हिंदी में कोई लेख लिखता है, उत्कृष्ट लेख लिखता है, तो उसके लिए भी राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जा सकता है। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपया है, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 18,000 रुपया है और प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह रहेगा ही रहेगा। तृतीय पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपया प्रदान किया जाएगा और इसमें सांत्वना पुरस्कार शामिल नहीं है, यानी 3 ही पुरस्कार दिया जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला पुरस्कार केंद्र सरकार के कार्मिकों से जिसमें सेवानिवृत्त शामिल हैं में हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए गौरव पुरस्कार योजना के लिए अहिंदी भाषी के लिए। वो जो था इसके पहले हमने देखा हिंदी भाषी के लिए, अहिंदी भाषी को कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपया दिया जाएगा अगर कोई लिखता है तो। और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 22,000 रुपया दिया जाएगा। तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार क, ख, ग क्षेत्र में हिंदी गृह पत्रिका को कुल 6 शील्ड दिए जाते हैं। देखिए आगे जो है ना कीर्ति पुरस्कार ही है। कीर्ति पुरस्कार के रूप में हम देखेंगे कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में सिर्फ शील्ड प्रदान किए जाते हैं। उसमें क्या है कि क, ख, ग क्षेत्र के हिंदी गृह पत्रिका कुल टोटल 6 शील्ड मिलेंगे। राजभाषा में बेहतर प्रयोग प्रगति दर्ज करने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिलेगा। 300 से कम या अधिक संख्या वाले विभाग को 3 शील्ड, यानी 300 से ज़्यादा रहे या 300 से कम रहे उसमें कर्मचारियों की संख्या, तो उसे 3 शील्ड प्रदान किया जाएगा। राजभाषा के बेहतर प्रयोग प्रगति दर्ज करने के लिए क, ख, ग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अगर है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि
मंत्रालय या विभाग है, 300 से ज़्यादा कर्मचारी या 300 से कम है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो क ख ग क्षेत्र है तो प्रत्येक को 3 शील्ड, यानी 3 शील्ड क को, क क्षेत्र को, 3 शील्ड ख क्षेत्र को और 3 शील्ड ग क्षेत्र को मिलेगा। क्षेत्र वाले कार्यालय यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वाले को। राजभाषा के बेहतर प्रयोग के लिए और प्रगति दर्ज करने के लिए क ख ग क्षेत्र में बोर्ड, कोई बोर्ड, अगर क क्षेत्र में कोई बोर्ड है, कोई स्वायत्त निकाय है, ट्रस्ट है, तो उसमें भी प्रत्येक को 3 शील्ड मिलेगा, यानी हर एक क्षेत्र को, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को मिलेगा 3 शील्ड, प्रत्येक को 3 शील्ड मिलेगा। राजभाषा के बेहतर प्रयोग में प्रगति दर्ज करने के लिए एक और पुरस्कार है कीर्ति पुरस्कार। क ख ग क्षेत्र में राष्ट्रीय बैंक अगर कोई है तो राष्ट्रीय बैंक को 6 शील्ड मिलेगा, यानी प्रत्येक को 2 शील्ड कह सकते हैं, 2 क को, 2 ख को और 2 ग को, टोटल 6 शील्ड मिलेगा। राजभाषा में बेहतर प्रगति और प्रयोग दर्ज करने के लिए एक है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति अगर है क ख ग क्षेत्र में तो प्रत्येक को एक यानी टोटल 3 शील्ड मिलेगा। एक शील्ड क को, एक शील्ड ख को, एक शील्ड ग वाले क्षेत्र को, टोटल 3 शील्ड दिया गया है। अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को ये शील्ड मिलेगा, ये शील्ड। हिंदी में कथा अथवा कहानी संग्रह। हिंदी में कथा अथवा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना क्या है वो देख लेते हैं। प्रेमचंद पुरस्कार योजना के अंतर्गत 20,000 रुपया प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को मिलेगा, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह। द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 10,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 7,000 रुपया प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह मिलेगा। इसमें अगला पुरस्कार शामिल नहीं है। हिंदी में मौलिक काव्य एवं गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त, काव्य एवं गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त, तो धनराशि सेम ही रहेगा जो कि प्रेमचंद पुरस्कार योजना में मिलता है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, रेल यात्रा अगर वृत्तांत अगर कोई लिखता है तो उसको जो है पुरस्कार योजना मिलेगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 8,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपया और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 4,000 रुपया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय एक एक पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार टोटल 5 दिए जाएंगे। और देख लेते हैं एक और है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन रेल पुरस्कार योजना। अगर कोई व्यक्ति तकनीकी विषय पे लेख लिखता है, जो कि लेख लिखता है और रेल से संबंधित मौलिक लेखन करता है, कोई पुस्तक लिखता है, तो उसे लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 10,000 और तृतीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 7,000 रुपया मिलेगा, यानी जो कि प्रेमचंद पुरस्कार योजना और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में धनराशि प्रदान की जाती है ना। इसमें सांत्वना पुरस्कार के रूप में कोई भी धनराशि शामिल नहीं है। 3 ही पुरस्कार प्रति एक पुरस्कार ये मिलेगा। अब आते हैं अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक्य व टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार। अब इसमें 2 स्तर पर मिलता है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और एक अखिल भारतीय स्तर पर। तो पहले हम अखिल भारतीय स्तर पर कितना पुरस्कार मिलता है वो देख लेते हैं। हिंदी निबंध के लिए प्रथम में 5,000 रुपये एक व्यक्ति को, द्वितीय 4,000 रुपये एक व्यक्ति को, तृतीय 3,000 रुपये एक व्यक्ति को और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2,500 रुपया दिया जाएगा टोटल 5 व्यक्तियों को। हिंदी निबंध में उसी प्रकार हिंदी वाक्य में अगर के विषय में अगर मिलेगा तो धनराशि सेम ही रहेगा और पुरस्कार की संख्या भी सेम ही रहेगी। इसके बाद हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन पे भी मिलेगा, तो हिंदी टिप्पणी और प्रारूप लेखन पे भी धनराशि सेम रहेगा। प्रथम द्वितीय पुरस्कार एक एक आदमी को मिलेगा और तृतीय पुरस्कार की संख्या 5 होगी और धनराशि होगी 2,500 रुपया।
चलिए एक नज़र मार लेते हैं धनराशि पे। हिंदी निबंध, वाक्य एवं हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन पे अलग अलग पुरस्कार हैं। तो हिंदी निबंध पे पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय 4,000, तृतीय 3,000 और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2,500 रुपये मिलेगा 5 व्यक्तियों को। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार एक एक व्यक्ति को मिलेगा। हिंदी वाक्य में भी उसी तरह 5,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपया और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2,500 रुपया 5 व्यक्ति को। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार एक एक व्यक्ति को मिलेगा अगर वो हिंदी वाक्य में अखिल रेल हिंदी निबंध, वाक्य व टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के आधार पर उसके पुरस्कृत किया जाता है। तो उसी प्रकार हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन में भी धनराशि सेम होगा। प्रथम 5,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 4,000, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 3,000 और सांत्वना पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा 2,500 रुपये प्रत्येक को। अब ये आया क्षेत्रीय स्तर पे सेम रहेगा। क्षेत्रीय स्तर पे धनराशि में अंतर रहेगा। तो प्रथम पुरस्कार हिंदी निबंध में 2,000, द्वितीय पुरस्कार 1,600 रुपया, तृतीय पुरस्कार 1,200 रुपया तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में 800 रुपये प्रदान किया जाएगा। ये है क्षेत्रीय स्तर पे। उसी प्रकार वाक्य, हिंदी वाक्य में धनराशि सेम होगा और पुरस्कारों की संख्या भी सेम होगी क्षेत्रीय स्तर पर, यानी 2,000, 1,600, 1,200 और 800 रुपया। हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन पे ये इसी पुरस्कार में धनराशि सेम होगा। प्रथम पुरस्कार 2,000, द्वितीय पुरस्कार 1,600, तृतीय 1,200 और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 800 रुपये प्रदान किया जाएगा। अब अगला आते हैं प्रोत्साहन योजना में रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार। ये भी रेलवे के लिए है। इसमें प्रथम पुरस्कार 6,000 रुपया 2 व्यक्ति को। इसमें क्या है, एक अधिकारी, एक गजटेड और एक नॉन गजटेड, यानी एक अधिकारी को और दूसरे बाकी कर्मचारी एक एक करके मिलेगा। तृतीय पुरस्कार भी मिलेगा 4,000 रुपया 2 पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार अगला पुरस्कार है हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले विभागों को सामूहिक नगद पुरस्कार योजना पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 9,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, तृतीय पुरस्कार के रूप में 4,000 रुपये प्रदान किया जाएगा और सांत्वना पुरस्कार इसमें शामिल नहीं किया गया है। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से अगर कोई परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे भी धनराशि प्रदान किया जाएगा, एक मुश्त धनराशि प्रदान किया जाएगा। अब इसमें अगर प्राज्ञ श्रेणी की कोई एग्ज़ाम पास करता है तो उसे 2,400 रुपये दिया जाएगा। अगर कोई प्रवीण श्रेणी का एग्ज़ाम पास करता है तो उसे 1,600 रुपये दिया जाएगा और अगर कोई प्रबोध श्रेणी का एग्ज़ाम पास करता है तो उसे 1,500 रुपये प्रदान किया जाएगा। और हिंदी टंकन में अगर एग्ज़ाम पास करने पे 1,600 और हिंदी आशु लिपि वाले को 3,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। यह है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पुरस्कार निजी प्रयासों से अगर कोई एग्ज़ाम परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना। कितना है भाई गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना क्या है? सरकारी कामकाज के लिए प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 5,000, पुरस्कारों की संख्या 2, द्वितीय पुरस्कार पाने वालों की संख्या 3,000, पुरस्कारों की संख्या 3, तृतीय पुरस्कार पाने वालों की संख्या 5 और सांत्वना राशि मिलेगा 2,000 रुपया। सांत्वना पुरस्कार इसमें शामिल नहीं है। एक बार फिर दोहरा देते हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार की राशि है 5,000 2 व्यक्तियों के लिए, द्वितीय पुरस्कार की राशि है 3,000 रुपया 3 व्यक्तियों के लिए, तृतीय पुरस्कार की राशि है 2,000 रुपया 5 व्यक्तियों के लिए और इसमें सांत्वना पुरस्कार शामिल नहीं किया गया है।
हिंदी शिक्षण योजना में हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राग कक्षाएं नियमित रूप से उपस्थित होकर अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें धनराशि किस प्रकार है वो देख लेते हैं। अगर प्राग एग्जाम कोई पास करता है और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे 2400 रुपया, 60% या अधिक अंक प्राप्त करता है प्राग्ञ में तो 1600 रुपया, और 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो 800 रुपये प्रदान किया जाएगा अगर कोई व्यक्ति जो है नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होकर के एग्ज़ाम पास करता है, और एग्ज़ाम की श्रेणी है प्राग्ञ। तो और प्राग्ञ के बाद एक अगला श्रेणी आता है प्रवीण। प्रवीण में 70% से अधिक प्राप्त करने पे 1800, 60% या अधिक 1200, 55% या उससे अधिक 600 रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। उसी प्रकार एक और एग्ज़ाम आता है प्रबोध। प्रबोध में मिलेगा 1600, 800, 400, और प्रतिशत अंक क्रमशः रहेगा 70% या अधिक, 60% या अधिक, 55% या अधिक। यानी प्रबोध एग्जाम में 70% से अधिक अगर कोई प्राप्त करता है तो 1600, 60% या अधिक प्राप्त करता है तो 800 रुपया, 55% या अधिक प्राप्त करता है तो 400 रुपया। इसी प्रकार टाइपिंग में 97% से अधिक लाने पे 2400 रुपया मिलेगा। 95% या अधिक अगर उसका आता है मार्क्स तो 1600 रुपया, और 90% या उससे अधिक आता है तो 800 रुपया। टाइपिंग में एक बार फिर वापस 97% से अधिक में आएगा 2400, 95% से अधिक में 1600, 90% या अधिक में 800 रुपया। आंसू लिपिक वाले को कितना मिलेगा? आंसू लिपिक में 95% या अधिक 2400 रुपया, 92% या अधिक 1600, 88% या अधिक तो 800 रुपया मिलेगा। तो और भी है जिसको संक्षिप्त वर्णन कर देते हैं। वर्ष के दौरान हिंदी में अधिकाधिक एवं सराहनीय कार्य करने के लिए रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को 1500 रुपये नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। टंककों और आशुलिपिकों के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो है हिंदी में निर्धारित मात्रा में टंकन करता है या हिंदी में डिक्टेशन लेता है तो ऐसे टंककों और आशुलिपिकों को क्रमशः 160 रुपया और 240 रुपये का विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा प्रति माह। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड में क्या है कि मूल रूप से अगर हिंदी में अधिकतम कार्य करता है कोई मंडल कार्यालय या रेल स्टेशन तो रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन करने वाले मंडलों स्टेशनों को 7000 रुपया नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, साथ में शील्ड भी। मुख्यालय मंडलों कार्यालयों स्टेशनों कारखानों में हिंदी में अधिकाधिक शब्द लिखने तथा प्रशंसनीय कार्य करने के लिए महाप्रबंधक की तरफ से नगद पुरस्कार योजना है। इसके अंतर्गत 10 अधिकारियों को एवं 30 कर्मचारियों को प्रत्येक अधिकारी को 1200 रुपया और प्रत्येक कर्मचारी को 1000 रुपया का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाता है। अगला है मुख्यालय मंडलों कार्यालयों स्टेशनों कारखानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी को अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी भाषी को जिसका निवास स्थान क क्षेत्र में है और गैर हिंदी भाषी को जिसका निवास स्थान ख क्षेत्र में है 5,000 रुपया नगद पुरस्कार देने की योजना है। रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। मूल हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन पुरस्कार योजना सरकारी कामकाज में वर्ष के दौरान 20,000 या अधिक शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं और प्रत्येक विभाग
यूनिट को 10 पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम 2 पुरस्कार 5,000 रुपया, द्वितीय 3 पुरस्कार 3,000 रुपया, तृतीय 5 पुरस्कार 2,000 रुपया धनराशि प्रदान की जाती है। मंडल रेल प्रबंधक राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना, यानी मंडल स्तर पे मंडल रेल प्रबंधक राजभाषा व्यक्तिगत पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है। रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार योजना, इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करता है तो प्रतिवर्ष के रूप में इसे प्रत्येक रेल कर्मियों को 1,500 रुपये राशि प्रदान की जाती है। अब पुरस्कार योजना में मैक्सिमम जो भी था हमने इसको शामिल किया है और मैंने कोशिश किया है कि जो अभी लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे ही बनाया गया है। इसमें जितने भी पुरस्कार योजना है लगभग सब शामिल कर लिया गया है। और अगर और कोई पुरस्कार योजना हो या इसमें किसी प्रकार का और अगर कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देखते हैं अगर उनको पता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करके वापस हम उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।